आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चारागाह की भूमि कैसी होती है और ऐसी भूमि किस काम के लायक बनाई जाती है या किस काम के लिए इसे छोड़ी जाती है। ग्राम पंचायत में अधिकतर ऐसी भूमि होती है और बहुत से लोगों का यही मुझे सवाल है कि अकरम भाई चारागाह की भूमि का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तालाब की भूमि के ऊपर मकान बना रखा है। आज हम तालाब की भूमि के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और बात करेंगे एक अहम भूमि खल्याण की भूमि है। वो इसी टाइप की भूमि है जैसे कि चरागाह की भूमि होती है। चरागाह की भूमि को कई जगह पर गौचर की भूमि भी बोला जाता है, यानी कि चारागाह की भूमि पर कब्जा करने वाले मामले के बारे में आज हम बात करेंगे और इसी पर ही हम पूरी विस्तार से जानकारी करेंगे कि आखिर चरागाह की भूमि, तालाब की भूमि और जो है आपके खल्याण की भूमि, इस पर क्या आदेश किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या कहा है ऐसे मामलों को लेकर जिन लोगों ने ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा था। आइए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विस्तार से। मैं जमीन आमतौर पर ऐसी जमीन होती है जो पशुओं के चारे के लिए यानी उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि घास का मैदान या फिर चराई के लिए उपयुक्त भूमि या जमीन आमतौर पर कृषि योग्य नहीं होती है और उसका उपयोग यानी कि मुख्य रूप से पशुओं को चराने के लिए गांव के अंदर होता है। और ये जमीन कब छोड़ी जाती है? ये जमीन जब आपके गांव के अंदर इस प्रकार की कोई चकबंदी होती है तो उसी दौरान इस प्रकार की जितनी भी स्वार्णिक उपयोग की भूमियां होती हैं वो छोड़ी जाती हैं। चरागाह की जमीन की कुछ विशेषताएं भी हो सकती हैं। कौन सी विशेषताएं, मैं आपको बता दूं कि घास के और अन्य मामले यानी चारे के लिए इस भूमि को इच्छादित छोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चरागाह की भूमि पशुओं के चराने के लिए छोड़ी जाती है और वहीं पर आमतौर पर यानी कि ये भूमि समतल होती है और धीरे धीरे ढलान वाली भी हो सकती है। यानी चरागाह की भूमि यानी कि मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है आमतौर पर कृषि योग्य भूमि की तुलना में इसकी कम होती है और पानी के स्रोत जैसे कि नदियां, नाले, कुएं और उसके पास स्थित भी हो सकती है इस प्रकार की जमीन। क्योंकि जब नाम ही चरागाह या गौचर आया है तो पशुओं को चरने के लिए चारा चाहिए और साथ ही पानी के आसपास अगर भूमि है तो जानवरों को पानी खूब पसंद होता है, इसीलिए ऐसे ही मौके पर इस प्रकार की भूमि छोड़ी जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर गांव में ऐसे ही स्टैंड पर ये ज़मीन छोड़ी जाएगी, कहीं पर भी ये छोड़ी जा सकती है। यानी कि आमतौर पर सरकारी या सामुदायिक यानी कि स्वामित्व में होती है ये भूमि, और लेकिन इसके निजी स्वामित्व में भी किसी के हो सकती है। जैसे कि आप राजस्थान जाइए, वहाँ पर इस प्रकार की भूमियाँ आपको बहुत मिलेंगी और वहाँ पर कुछ लोगों ने इस प्रकार की भूमि पर कब्जा कर मकान बनवा रखे थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा अब उन लोगों को जो गांव के गांव बसे हुए थे, चरागाह की भूमि या गोचर की भूमि कह लीजिए, तो उस पर उन लोगों को स्वामित्व। चरागाह की जो भूमि होती है यह जमीन उपयोग मुख्य रूप से पशुपालन के लिए किया ही जाता है, यानी कि ये इसका जो मुख्य रूप होता है ये पशुपालन के काम आती है, जैसे भेड़, गाय, बकरी और अन्य पशुओं को चराने के लिए ये चरागाह की भूमि होती है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चरागाह की भूमि पर कब्जा करने के कई मामले में आदेश दिए हैं और ये कुछ मुख्य आदेश भी हैं। यानी कि वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चरागाह की भूमि पर कब्जा करना अवैध और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन भी लिया था और फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चरागाह की भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को 2 साल के भीतर भूमि को खाली करना होगा। और वर्ष 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चरागाह की भूमि पर कब्जा करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए दंड और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। और वहीं 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चरागाह की भूमि पर कब्जा करने के मामले में स्थानीय प्राधिकरण को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार इस प्रकार के चरागाह की भूमि के ऊपर आदेशों का मुख्य यानी कि उद्देश्य चरागाह की भूमि को संरक्षित करना और अवैध कब्जा रोकना, और यदि आप चरागाह की भूमि पर कब्जा करने के मामले में शामिल है तो आपको स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की चरागाह की भूमि होती है, इससे ज़्यादा चरागाह की भूमि नहीं होती है।
रही कोई अगर आपका चरागाह की भूमि से संबंधित कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब दे दूंगा, या उसी प्रकार का टॉपिक बनाकर मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने चरागाह की भूमि के बारे में बताया है, लेकिन चरागाह की भूमि के ऊपर जिला कलेक्टर इस प्रकार के कई कार्य भी करवा सकता है, यानी पट्टे के आधार पर उसे दे भी सकता है। लेकिन हाँ, बहरहाल आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। तो चलिए अगली ज़मीन के बारे में बताता हूं कि तालाब की भूमि पर सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने मकान बना रखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने तालाब की भूमि पर कब्जा करने के मामले में आदेश दिए हैं और कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण आदेश है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने तालाब की भूमि पर कब्जा कर रखा है। तो चलिए मैं आपको बताऊं, वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तालाब की भूमि पर कब्जा करना अवैध और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। नंबर 2, 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तालाब की भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को 3 महीने के भीतर भूमि को खाली कर देना चाहिए। और वहीं 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है। और वर्ष 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तालाब की भूमि पर कब्जा करने के मामले में स्थानीय प्राधिकरण को सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए और कब्जा करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। यानी कि तालाब की भूमि भी इसी प्रकार की भूमि होती है जिस पर आपको कब्जा नहीं करना। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि तालाब की भूमि को संरक्षित करना और अवैध कब्जे से रोका जाना चाहिए। यदि आप तालाब की भूमि पर कब्जा करने के मामले में शामिल हैं तो आपको स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भी करना चाहिए। तो तालाब की भूमि के अक्सर कर इस प्रकार के बहुत से मैटर हैं जो लोग मुझे वीडियो के नीचे भी लिखते हैं और मुझे कॉल करके भी इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो अगर आपका तालाब की भूमि से संबंधित इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा, या टॉपिक बनाकर आपके सवाल का उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आइए अब बात करते हैं लास्ट, खल्याण की भूमि क्या होती है। अक्सर कर अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आपको भी इन बातों की जानकारी पूरी नहीं होती है कि आपकी ग्राम पंचायत आपके प्राधिकरण के अंदर किस प्रकार की भूमियाँ होती है। तो चलिए खल्याण की भूमि के बारे में ऑपरेशन कर देते हैं। खल्याण की भूमि पर कब्जा करना आमतौर पर अवैध माना जाता है, क्योंकि खल्याण की भूमि भी एक स्वार्णिक उपयोग की भूमि ही होती है, क्योंकि यह भूमि स्वार्णिक उपयोग के लिए यानी आरक्षित होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और खल्याण की भूमि पर कब्जा करने के कई कारण होते हैं, उसके कई परिणाम भी हो सकते हैं। कानूनी कार्रवाई, खल्याण की जो भूमि होती है इस पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और नंबर 2, जमीन और यानी कि जो जमीन और दंड, यानी कि कब्जा करने वाले व्यक्ति को जुर्माना दंड देना पड़ सकता है। और नंबर 3, भूमि की वापसी, कब्जे की हुई भूमि वापस खल्याण के उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि अगर आपने कब्जा कर रखा है तो इस भूमि को वापस करना पड़ सकता है। नंबर 4, सामुदायिक विरोध और स्थानीय समुदाय यानी के द्वारा कब्जा करने वाले व्यक्ति को यानी विरोध किया जा सकता है इस प्रकार के व्यक्ति का जिसने खल्याण की भूमि का उपयोग कर रखा है या कब्जाधारी ने कब्जा की भूमि पर कब्जा करने से पहले आपको इस बात को सुनिश्चित या फिर आवश्यक है कि नंबर 1 के भूमि और उपयोग स्वार्णिक उपयोग के लिए नहीं है। ये भूमि जो खल्याण की भूमि होती है, भूमि की स्वामित्व निजी हाथों में है, स्थानीय नियमों के नियमावली यानी के पालन किया जा रहा है या फिर सामुदायिक संपत्ति प्राप्त की गई है। यह ध्यान रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखना कि खल्याण की भूमि पर कब्जा करना आमतौर पर अवैध और अनैतिक माना जाता है। इसी प्रकार से यानी कि चरागाह की भूमि भी इसी प्रकार की होती है, तालाब की भूमि भी इसी प्रकार की होती है। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर 3 भूमियों के बारे में बताया है। अगर पहली बार आप इस YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो ज़मीन से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित बनाकर इस YouTube चैनल पर डाल रखी है, जिससे मुझे मिलियन लोगों का प्यार भी मिलता है और आप भी उससे जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आपको भी भूमि की जानकारी पाना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।